बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम तरबूज़ के काश्तकारों के लिए ये होता है कि बहुत अच्छी फसल तैयार करने के बाद जब फ्रूट लेने का टाइम आता है, फ्रूट साइज़ बनाने का टाइम आता है, तो ऐसे टाइम में आके तरबूज़ अचानक से फटना शुरू हो जाता है। अब ज़िम्मेदार को समझ नहीं आती कि यार मैं सारे काम अपनी तरफ से ठीक कर रहा हूँ, उसके बावजूद ये तरबूज़ फटने का इशू क्यों आ रहा है। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और इसका इलाज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी खादें ज़्यादा लगा दी आपने, इस वजह से आपका ये प्रॉब्लम आ गया। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी जो फार्मिंग की प्रैक्टिसेस हैं, हमारा जो तरीक़ाकार है तरबूज़ की फसल को काश्त करने का, असल ख़राबी उस तरीक़ाकार के अंदर है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि तरबूज़ लगाते वक्त हम कौन सी गलतियां करती हैं जिसकी वजह से बाद में जाके तरबूज़ के फटने की शिकायत हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए से आपको ना सिर्फ तरबूज़ के बारे में बहुत अहम मालूमात मिलेंगी, बल्कि बाकी सब्जियों के अंदर भी हम एक बुनियादी गलती करते हैं, उसका भी आपको इस वीडियो को देखने के बाद एहसास होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं यार फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। तरबूज़ वो फल है जिसका 92% हिस्सा पानी के ऊपर मुश्तमिल है, और ऐसे फल जिनका ज़्यादातर हिस्सा पानी के ऊपर मुश्तमिल होता है उसमें पौधे का बिहेवियर ये होता है कि आपने उसको जितना पानी लगाया, मतलब मिसाल के तौर पे एक आदमी ने पानी नॉर्मल लगाया तो उसने नॉर्मल पानी जज़ब किया, अपना इस्तेमाल किया, बाकी उसने फल की तरफ भिजवा दिया। लेकिन अगर इसी फसल को आपने पानी ज़्यादा लगाया तो पौधे ने पानी ज़्यादा जज़ब करना है। अब जब वो पानी ज़्यादा जज़ब करता है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना पानी पौधे को अपनी पत्तों के लिए, अपने तने के लिए चाहिए उसने इस्तेमाल कर लेना, बाकी सारे का सारा उसने तरबूज़ के अंदर भेज देना है ताकि तरबूज़ अपना साइज़ बड़ा करे। तरबूज़ अपनी नेचर के मुताबिक अपने साइज़ को बड़ा करना शुरू करता है, तरबूज़ फूलना शुरू करता है। तो अब अगले पानी के अंदर अगर ज़िम्मेदार ये गलती करता है कि या तो पानी को टाइम पे नहीं लगाता, या लगाता है तो बहुत कम लगाता है, जिसकी वजह से पौधा सूखे की हालत में चला जाता है और फल जो एक ज़्यादा पानी पीने का आदी हो चुका है उसको पानी नहीं मिलता, तो वो अपनी जिल्द को इस डर से सख्त कर देता है कि कहीं मेरे अंदर मौजूद जो पानी है वो एवेपोरेट ना हो जाए, उड़ ना जाए, या वापस पौधे की तरफ ना चला जाए। अब ये जिल्द को सख्त करना असल बीमारी की वजह, जिल्द के सख्त होने की वजह से जब उसमें मौजूद लचक खत्म हो जाती है तो अंदर मौजूद पानी ज़्यादा गर्मी की वजह से प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से तरबूज फटना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए पानी लगाते वक्त आपको तरबूज के अंदर खास तौर पे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो पानी का शेड्यूल आपने बनाया है, खास तौर पे फल आने के बाद आप उस शेड्यूल को चेंज नहीं कर सकते। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको चौथे दिन पानी लगाना चाहिए, तीसरे दिन पानी लगाना चाहिए, 8वें दिन पानी लगाना चाहिए। ये आप बेहतर जानते हैं कि आपकी ज़मीन कितने दिनों के अंदर वतर पे आ जाती है, लेकिन जितने दिनों में वतर पर आ रही है उतने दिनों का शेड्यूल बना लें। 4 दिन का शेड्यूल अगर आपने बनाया तो चौथे दिन आपने पानी लाजमी लगाना है। आपकी फसल को फ्रूटिंग के बाद सोका बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। अगर सोका लगेगा आपका तरबूज अपनी जिल्द को हार्ड करेगा, गर्मी पड़ेगी, अंदर से पानी प्रेशर बनाएगा, तो आपके तरबूज की जिल्द के फटने का खदशा है। दूसरी एक बहुत बड़ी रीज़न ये होती है कि फ्रूटिंग आने के बाद हम लोग बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए अगर स्प्रेज का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, तो स्प्रे जो होती है वो ना सिर्फ आपके तरबूज के पत्तों को हार्ड करती है, बल्कि वो आपके जो जिल्द होती है तरबूज़ की जिल्द को भी हार्ड कर देती है। और बाद में जैसे ही शदीद गर्मी पड़ना शुरू होती है तो अंदर से पानी के प्रेशर की वजह से जिल्द फट जाती है। बहुत रेयर चांसेस के अंदर, बहुत कम चांसेस के अंदर ऐसा होता है कि बोरान की कमी एक वजह बनती है जिसकी वजह से तरबूज फटना स्टार्ट होता है। तो उसके लिए बोरिक एसिड बोरान जो है 2 से 3 किलो फी एकड़ आप लोग फ्रूटिंग स्टेज के ऊपर उसको फ्लड कर सकते हैं। लेकिन बोरान की एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बोरान हमेशा पौधे की ताकत को खींच के फ्रूट की तरफ कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से पौधा कमज़ोरी की शिकायत करता है। तो इसको सिर्फ आप उस स्टेज के ऊपर तैयार करें जब आप वेजिटेटिव ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं चाहते, आप लोग सिर्फ अपने फ्रूट का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं। आपका कटाई का टाइम आ चुका है, आपका हार्वेस्टिंग का टाइम आ चुका है, ऐसे में हमें बेलों की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, हमें अपने पौधे के जो फल होता है उसका साइज़ बड़ा करना होता है। तो बोरान की एप्लीकेशन, बोरान का लगाना उसी वक्त होना चाहिए। उसके अलावा बोरिक एसिड 150 ग्राम 100 लीटर पानी के अंदर अगर आप अपने खेत के ऊपर स्प्रे कर देंगे तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने के अंदर मिलते हैं। उसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि तरबूज उन फसलों में से है जो अपनी जड़ों को बहुत ज़्यादा फैलाता है। 6 इंच 7 इंच मामूली बात है, इसकी जड़ नीचे चली जाती है। तो आप जिन खालियों के अंदर पानी लगा रहे हैं उनका ज़्यादा ऊंचा होना आपकी फसल के लिए नुकसानदेह है। इसलिए हमेशा जब भी तरबूज की गोडी करवाएं, गोडी करवाने के बाद कस्सियों के ज़रिए से मट्टी जौन सी है वो ऊपर को चढ़ाएं ताकि खालियाँ गहरी हों, पानी नीचे तक खड़ा हो। जब नीचे तक खड़ा होगा तो निचली जड़ें जब पानी को जज़ब करेंगी तो आपके पौधे की ग्रोथ जो है
वो देखने से ताल्लुक़ रखेगी। उसके अलावा जो रेतली ज़मीनें हैं और गर्म इलाकों के अंदर जहाँ पे तरबूज काश किया गया है, वहाँ पे फल के फटने की शिकायत बहुत ज़्यादा आती हैं। उसकी भी वजह यही है कि सोखे की वजह से जब पानी फल की तरफ नहीं जा रहा और जिल्द सख्त हो रही है, तो गर्मी की वजह से, प्रेशर की वजह से तरबूज जो है वो अपनी जिल्द को फाड़ना शुरू कर देता है। उसके अलावा एक शिकायत और आती है कि जी हमारा तरबूज अच्छे से गोल नहीं है, बींगा चिब्बा सा, मतलब उसका फ्रूट कोई अच्छी गोलाई के अंदर नहीं है, अच्छी लंबाई के अंदर नहीं है। तो ये रीज़न जो है ये ना तो किसी चीज़ की कमी की वजह से होती है, ना ही किसी चीज़ की ज़्यादती की वजह से होती है। इसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह होता है कि आपका जो फल था उसकी पॉलिनेशन ठीक तरह से नहीं हुई। पॉलिनेशन चारों तरफ से मेल और फीमेल का मिलाप होना चाहिए। अगर वो मिलाप एक जगह से कमज़ोर रह जाता है तो उस साइड से फल सही तरह से नहीं बनता। यही शिकायत स्ट्रॉबेरी के अंदर भी आती हैं कि फल गोल नहीं बना, फल अच्छा शाइन वाला नहीं बना। तो वो भी इसी वजह से होता है कि जिस साइड की पॉलिनेशन ठीक तरह से नहीं हुई होती, वो साइड अपने आप को अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाती। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो बुनियादी चीज़ें हैं, एंड पे उनका मैं खुलासा बता देता हूँ कि एक वजह, सबसे बड़ी वजह पानी की कमी और ज़्यादती, बार बार ऊपर नीचे होना। तो उसका हल ये है कि आप अपने पानी का शेड्यूल बनाएं और पानी के शेड्यूल से बिल्कुल भी ना हटें। दूसरी बात, फ्रूटिंग आने के बाद आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके तरबूज के ऊपर स्प्रे कम से कम हो। जहां बीमारी आ रही है फौरी तौर पे उसको कंट्रोल कर लें, ताकि फैलने की वजह से, बीमारी के फैलने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्प्रेज उसके ऊपर ना करना पड़े। रेतली ज़मीन और गर्म दर्जा हरारत वाले इलाके, ये कोशिश करें कि वहाँ पे पानी की कमी बिल्कुल भी ना आए। बार बार पानी लगाएं, ज़मीन को वत्तर हालत में रखें, पानी की खालियाँ गहरी रखें, क्योंकि जड़ें नीचे तक जाके पानी को हासिल करने की कोशिश करती हैं। अगर खालियाँ ऊंची होंगी, पानी थोड़ा खड़ा होगा और जल्दी वत्तर के अंदर आ जाएगा, नीचे वाली जो सी जड़ें हैं वो प्यासी रह जाएंगी। ये भी एक बड़ी वजह बनती है। लास्ट में वजह बनती है बोरान की कमी। तो बोरान आप 2 से 3 किलो फी एकड़ के हिसाब से आप फ्लड कर सकते हैं। बोरिक एसिड जो है 150 ग्राम 100 लीटर पानी के अंदर आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और नीचे आपने कमेंट ज़रूर करना है, ताकि ये वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ये मसला बहुत ज़्यादा फैल रहा है आजकल। हमारा फार्मर जो है रेट कम होने की वजह से परेशान है। ऐसे में अगर ये मुसीबत भी आ जाए तो उसका हल उसको ना मिले तो वो ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर करें, इसको फैलाने के अंदर मेरी मदद करें। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।